मैं हरीश पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज से हम जो है रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी पीएसआई, सीआरपीएफ और वनडे एग्ज़ाम के लिए जो मैथ है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और एकदम शून्य स्तर से क्लास यहाँ पे चलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए और जो जो आपके संपर्क में हो उनको भी बता दीजिए कि यहाँ चलने जा रहा, एकदम जीरो बैकग्राउंड से। कहने का मतलब ये समय तो लगेगा लेकिन एकदम शून्य स्तर से। अगर आपको मैथ कुछ भी नहीं आता तो भी आपको आ जाएगा, बस सिर्फ थोड़ा जोड़ना और घटाना आपको आ रहा तो भी मैथ आपको आ जाएगा जीरो स्तर से। यहाँ आपको रटवाया नहीं जाएगा, टाइप नहीं कि ये टाइप रटो, ये टाइप रटो, ये टाइप रटो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एकदम साधारण सिंपल तरीके से, नेचुरल तरीके से, साथ साथ ट्रिक भी बताया जाएगा। तो आज पहला दिन है, तो सबसे पहले सवाल में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर है वो है आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सांख्यिकी योग्यता, मतलब संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रथम क्या बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, यह संख्या पद्धति से अलग है। संख्या पद्धति की बात हम नहीं कर रहे हैं, यह संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे। कहने का मतलब हम आपको जीरो स्तर, एकदम शून्य से स्टार्ट करा रहे हैं। तो आज पहला दिन है कंपटीशन का और आज ही हम आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जीरो बैकग्राउंड है। और अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट करके पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए या किसी भी सवाल को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, संख्याओं से जो अंक होते हैं, भी दहाई है, इकाई है, सैकड़ा, भी इनकी बात नहीं करिए, तो आप लोग को पता होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो हम जो अंक आते हैं उनमें जोड़ने और घटाने की बात करते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें होती है जो आगे चलकर बहुत बहुत दिक्कतें करती हैं हम लोगों के लिए, हम समझ नहीं पाते। जैसे कोई सवाल है हमारे सामने आया, हम 4 बार 5 बार लगा लेते हैं, 4 से 5 बार लगा लेते, फिर हमको आ जाता, लेकिन वही थोड़ा सा डिफरेंट करके सवाल आ जाता, हम नहीं लगा पाते और फंस जाते हैं। जैसे हम बाइक चला लेते, अभी आज बाइक लिए 4 से 5 दिन में आप सीख लेते हो, कहते हो हमें बाइक चलाना आ गया, लेकिन वही ड्राइवरी लाइसेंस के लिए अगर आप जाओ वहाँ जो चलवाता है तो वहाँ आप नहीं चला पाओगे। यहाँ भन्नाटा 80-90 की स्पीड में चलते हो, लेकिन कहीं अगर ज़्यादा मोड़ आ जाए, गली आए, पतला है, तो वहाँ नहीं चला पाते हो। सेम टू सेम भैया ना, पढ़ैया भी यही है कि कहने को तो मैथवा आ जाता, आपको लग भी जाता कि हमको आ रहा, हमको आ रहा, बहुत खुश हो जाते हो कि चलो अब काम तुम कनवा राजा, हमको आ ही रहा सब। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैथ में। जो लगाओगे उतने आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आपको हम जो लगाओगे वो भी और उससे थोड़ा आगे पीछे करके घुमा के देगा वो भी आ जाएगा, बस समय थोड़ा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमें चिन्हों का प्रयोग समझ में आना चाहिए कि चिन्ह होता क्या, उस चिन्ह का हम करते क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे चिन्हों का प्रयोग। आज हम क्या पढ़ेंगे? चिन्हों का प्रयोग। चिन्हों का प्रयोग, और चिन्हों के प्रयोग में ये जानेंगे कौन कौन से चिन्ह होते हैं जो सिंपल जोड़ने और घटाने में आता है, और कैसे जानेंगे कि ये जुड़ेगा और घटेगा। देखिए, यहाँ पे पहला आता है समान चिन्ह। पहला आता है समान चिन्ह। समान चिन्ह क्या होता है? जो एक जैसे देखने में दिखाई दे। जैसे ये आपका मार्कर है, एक और ऐसे मार्कर आ जाए दोनों। देखो, ये जैसे अंगूठा, अरे हम आपको अंगूठा नहीं दिखा रहे कि सर जी हमको अंगूठा दिखा रहे, नहीं, ये अंगूठा। तो ये भी अंगूठा, ये भी अंगूठा, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? तो अंगूठा है समान। अच्छा, क्या अब एक जैसे दिखाई दे रहा है? अंगूठा एक कानी उंगली, तो क्या दोनों समान है? नहीं। कहोगे सर जी अंगूठा है और एक कानी उंगली है, समान नहीं है, लेकिन अब समान हो गया। क्या अब समान है? नहीं। क्या समान है? नहीं, अब समान है। तो कहने का मतलब जो एक जैसा दिखाई देगा वही समान चिन्ह होगा। तो समान चिन्ह में क्या होता भैया? जैसे प्लस प्लस, ये समान चिन्ह है आपके। आई बात समझ में? माइनस माइनस,
ये आपके कौन से चिन्ह है? समान चिन्ह है। हम कह सकते हैं जैसे प्लस 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 प्लस, ये सब के सब कौन से चिन्ह है? समान चिन्ह है। माइनस 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 माइनस, ये सब के सब कौन से चिन्ह? माइनस। क्यों? यहाँ पर देखो, जो ये है वही चीज़ ये भी, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी, और जितने यहाँ सब के सब लिखे गए सब एक ही है। वैसे यहाँ भी जो चीज़ें लिखी गई वो सब के सब क्या है? एक ही है। तो ये समान चिन्ह होते हैं। होता क्या है, समान चिन्ह होने पर अंक जो होते हैं जुड़ जाते हैं। अंक क्या होता है? जुड़ जाता है। अंक क्या होता है? जुड़ जाता है। फिर क्या होता है? जो अंक बड़ा होता है, ध्यान से देखिएगा, अंक जुड़ जाता है। जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। आई बात समझ में? देखिए 4 + 5, ध्यान समझिएगा, कोई भी संख्या हो, जैसे 50, तो भैया ना ये सिर्फ 50 नहीं है, 50 के आगे जो एक चिन्ह होता है प्लस, और प्लस कभी दिखाई नहीं देता है आगे की तरफ। यहाँ आई बात समझ में? तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, समान चिन्ह हुए, जोड़ दीजिए। 4 5 9 हो गया। अंक कौन? अंक सिर्फ देखिएगा, चिन्ह नहीं। अंक कौन बड़ा? 5। 5 के आगे कौन सा चिन्ह? प्लस। लेकिन प्लस लगाया नहीं जाता, तो आप मत लगाइएगा ऐसे। ये आपका आंसर। जैसे 15 + 10, यहाँ कौन सा चिन्ह? प्लस। यहाँ कौन सा चिन्ह? छिपा हुआ प्लस। तो 15 10 25, कौन बड़ा? 15। 15 का आगे कौन सा? प्लस, तो यहाँ प्लस लिखा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे -50 -50, ध्यान से देखिएगा, -50 -50 कितना हो गया? घटाना नहीं है, पढ़ो। समान चिन्ह, अंक जुड़ जाता है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो दोनों जुड़ जाएगा। 50 50 100 हो जाएगा, और दोनों में माइनस, इसलिए क्या लगा दो? माइनस। देखो -60 600 कर दीजिए, और यहाँ भी -400 कर दीजिए। देखिए यहाँ कौन सा चिन्ह? माइनस, यहाँ कौन सा चिन्ह? माइनस। दोनों समान चिन्ह हैं, जोड़ दीजिए। 6 4 10, और कौन बड़ा है? 600 की 400, चिन्ह नहीं, 600 बड़ा है, और 600 के आगे कौन सा चिन्ह? माइनस। आई बात समझ में? एक और ले लीजिए, -13 -12, यहाँ पे कितना? माइनस, यहाँ पे कितना? माइनस। समान है, जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना? 5, 1 और 1 कितना? 2। 13 बड़ा है, तो चिन्ह माइनस का लगा, माइनस लगा देंगे। आई बात समझ में? तो ये समान चिन्हों का प्रयोग हुआ। आई बात समझ में? किन चिन्हों का प्रयोग हुआ? समान चिन्हों का प्रयोग हुआ। और अब हम समान चिन्हों पर कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है? देखिए जैसे यहाँ पे सवाल आपके लिए है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 85 63 31 54 10
59 कितना 432 कितना 8 3 5 7 तो 45 72 572 412 120 312 10 6 7 -15 -20 -30 -40 -50 -700 -800 -200 -300। आई बात समझ में? ये आपके सवाल हैं। देखिए फ्रेंड्स, जोड़ेंगे कैसे? जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा जोड़िएगा, आसान हो जाएगा और कोई ट्रिक व्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक लगाओगे तो भूल जाओगे। और ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वही कहाँ प्राइमरी में से पढ़ते आ रहे हैं वही लगाएंगे, क्योंकि वो दिमाग में है हमारे, और उसमें स्पीड भी हमारी है। कोई ट्रिक नहीं, नेचुरल तरीके से एकदम। तो क्या है यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। 9 को 4 में जोड़ेंगे कितना होगा 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। 16 का कितना लिखेंगे 6, हासिल कितना 1। फिर देखिए कितना 5, 5 5 10, 10 6 16 और 1 ये 17, 17 के 7, हासिल कितना 1। 0 1 जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितना 6, 6 1 7। फिर देखिए 1 3 1 4 और 4 12, 12,776। आई बात समझ में? आसान है कि नहीं? कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, आसानी से जल्दी से 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा नहीं 2 से 3 बार, तो स्पीड बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए 3 2 है, 3 नहीं सॉरी 2 2 4 और 2 6। फिर देखिए 3 3 6 3 9। फिर देखिए 4 4 8 4 3 12। ये देखिए आसान हो गया। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6। अच्छा जुड़ क्यों रहा है? क्योंकि भैया देखिए समान चिन्ह, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जुड़ गया। देखो इसके आगे भी प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, समान चिन्ह इसलिए जुड़ रहे हैं। तो देखो 7 फिर 7 कितना हो गया 14, फिर 7 कितना हो गया 21, 21 के 1, हासिल कितना आया 2। फिर देखिए 5 5 10 10 5 15 और 2 17, 17 के 7, हासिल कितना आया 1। फिर यहाँ ख़त्म, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 3, 4 3 7 और 1 8, और फिर बचा कितना 8। ये देखिए फिर आपका जुड़ गया, सही है। इसकी बारी देखिए 7 6 कितना 13, 13 को 0 में जोड़ोगे 13 होगा, 13 2 15, 15 को 0 में जोड़ोगे 15 होगा, और 15 2 17, 17 के कितना 7, हासिल कितना 1। ये ख़त्म ये ख़त्म, यहाँ पे कितना 1 1 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6। ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, 3 1 4 4 1 8। है ना आसान? समझ में आया? देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सभी के सभी क्या हैं माइनस हैं। और इनके चिन्ह कैसे हैं समान हैं, और जब चिन्ह समान होता तो क्या हो जाता जुड़ जाता है। जोड़िए 0 को 0 में जोड़ें 0, फिर 0 में जोड़े 0, फिर 0 में जोड़े 0, और 0 को 5 में जोड़े तो 5। 5 4 9 9 3 12 2 14 और 1 15।
और चिन्ह कौन सा, माइनस, क्योंकि सभी के सभी माइनस है तो सभी के सभी माइनस लगा दीजिए। जोड़ लीजिए 30, 20, 50, 50, 100, 140 और 15, 155। आई बात समझ में। यहाँ देखिए 0, 0, 0, 0, फिर 0, 0, 0, 0, 3, 2, 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13, 7, 13, 7, 20। ऐसे जोड़िए 700 और 300, 1000, 800, 200, 1000, 2000 और चिन्ह कौन सा, माइनस। तो आया समझ में। तो देखा हम लोगों ने चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जोड़ने में, आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा जोड़ आ गया, एक लाइन में 5 ठी, 6 ठी, 7 ठी, तो पता लगा। अब हम सोचे भैया कौन सा ट्रिक, कन्फ्यूज कौन सा ट्रिक। अरे ट्रिक के काहे पीछे भागते हो, ट्रिक इंसान ही तो बनाया है, कि ट्रिक इंसान को बनाया है, इंसान ने ट्रिक को बनाया, तो फिर ट्रिक को काहे सोचना। जो आज हम प्राइमरी से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 1-2 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही एकदम गाँव वाला तरीका बढ़िया से लगाइए, सनासन जोड़िए, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बड़ा बड़ा जोड़ यहाँ पे आएगा, आप लगा ले जाओगे। आई बात समझ में। लेकिन चिन्हों का ख्याल रखना, यहाँ सब के सब समान चिन्ह थे, इसलिए क्या हो गए, जुड़ गए। और इनमें सभी के सभी प्लस थे तो प्लस आ गया, और सभी के सभी माइनस था तो क्या आ गया, माइनस आ गया। या जो अंक सबसे बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाना। ये तो हुआ समान चिन्ह का। अब हम बात करेंगे कि असमान चिन्ह क्या होते हैं, देख लेते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे 10-15 ठी बना के, ठीक है। देखिए असमान चिन्ह क्या होते हैं। असमान, ये अंगूठवा, ये कानी उंगलियाँ क्या है, असमान। लेकिन ये अंगूठा दोनों क्या है, समान। तो मतलब एक प्लस हो दूसरा क्या हो जाए, माइनस, तो क्या है, असमान। अगर एक माइनस है तो दूसरा क्या हो जाए, प्लस, तो क्या हो गया, असमान। और यहाँ देखिए एक माइनस प्लस माइनस प्लस, देख रहे हैं, माइनस माइनस, तो क्या समान है, नहीं, असमान। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस भी आया और माइनस भी आया। आई बात समझ में। तो ये जो चिन्ह एक जैसे ना दिखाई दे, माइनस हो तो क्या कर देना, उनको घटा देना। क्या कर देना, घटा देना। चिन्ह असमान हो तो क्या कर देना, घटा देना। और बड़े अंक वाला चिन्ह लगाना। आई बात समझ में। असमान चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस, जो एक जैसे दिखाई ना दे, असमान होता है, और उनको तुरंत क्या कर देना, आप घटा देना। जो अंक बड़ा रहेगा उसी के सामने का चिन्ह लगाना। चिन्ह लगा के तब अंक बड़ा मत देखना, सिर्फ अंक देखना, जो अंक बड़ा होगा उसी के सामने वाला चिन्ह लगाना। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे कुछ सवाल है, बनाने तो हम बना लेंगे, वैसे ही जनरली बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे 1-2 सवाल, वैसे ही जान लीजिए, जैसे समझ लीजिए वैसे। जैसे 15 - 5, समझिए छोटे, तो ये 5 का आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और इस 15 का आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्या दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, विपरीत है एक दूसरे के। प्लस का मतलब क्या, ज़्यादा पैसा होना, माइनस का मतलब क्या, घाटा होना। तो ज़्यादा और घाटा दोनों एक साथ हैं तो हमेशा क्या होगा, घटाव होगा। तो 15 में से 5 घटाई दो, कितना आ गया, 10। और 15 बड़ा है, याद रखिएगा, इसके आगे कौन सा, प्लस, तो 15 10 है, क्या प्लस ऐसे लगा दो, लेकिन प्लस तो लिखा नहीं जाता। अच्छा, अगर 5 यहाँ होता और 15 यहाँ होता तो क्या होता,
तो होता क्या, अब भी वही प्रक्रिया, 15 के आगे माइनस है लेकिन 5 के आगे क्या है, प्लस। और प्लस और माइनस कभी जो है समान चिन्ह तो है नहीं, ये कम माइनस कम को दर्शाता, प्लस ज़्यादा। तो देखो यहाँ कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हमेशा प्लस होता है, तो याद रखिएगा यहाँ प्लस। घटाइए, 15 में से 5 गवा 10। अब कौन बड़ा, कहोगे 5। मैंने बोला था चिन्ह मत देखो, अंक देखो, तो 15 बड़ा है और 15 का आगे कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो क्या लगाओ, माइनस। देखो 50 माइनस 70, यहाँ पे कौन सा चिन्ह, माइनस, यहाँ पे कौन सा चिन्ह, प्लस। असमान घटा दीजिए, ज़्यादा में से कम को, 70 में से 50 गया 20, कौन बड़ा, 70, 70 का आगे कौन सा, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। जैसे 1500 माइनस 1600, 1600 के आगे माइनस, 1500 के आगे प्लस, कौन बड़ा, 1600, चिन्ह कौन, माइनस का। तो 1600 में से 1500 को घटाइए, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, असमान है, घट जाएगा। 1600 में से 1500 घटेगा तो 100 आएगा, 1600 बड़ा है तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। आई बात समझ में। जैसे 8 7 5 3 माइनस 4 3 1 2, घटाना, ध्यान से देखिए, 3 में से 2 जाएगा, 1 आया, 5 में से 1 गया, 4 आया, 7 में से 3 गया, 4 आया, 8 में से 4 गया तो 4 आया, कौन बड़ा, ये, तो प्लस। आई बात समझ में। और आगे चलते हैं हम। चार 3 2 5 माइनस 6 7 8 1। अब बताइए घटाना, तो देख रहे कौन बड़ा, ये बड़ा, चिन्ह यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मतलब घट जाएगा। तो अब बताओ, 1 में से 5 घटेगा, इस 1 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। 8 गया, इसके 8 से उधार लिया, हो गया 11, 11 में से 5 अगर घट जाएगा तो आएगा कितना, 6। अब बचा यहाँ 7, 7 में से 2 घटाएंगे कितना, 5, 7 में से 3 गया कितना, 4, 6 में से 4 गया 2, और ये माइनस क्योंकि बड़ा। फिर से देखिए, 1 में से 5 कभी भी नहीं घट पाएगा, तो इससे क्या होगा, 8 से 1 उधार लेगा, हो जाएगा 11, 11 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो आएगा 6, तो 8 ने 1 उधार दिया था, बचा कितना, 7, 7 में से 2 घटाए आया 5, 7 में से 3 गया 4, और 6 में से 4 गया 2। आई बात समझ में। इस प्रकार से इसको हम घटा सकते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ा आज वैसे आपको बता रहे थे कि आज से आप लोग का क्लास स्टार्ट है, ऐसे ही एकदम बेसिक जीरो बैकग्राउंड से चालू करेंगे। अब ये सब जानते हैं इन सब का यूज कहाँ होता है, इन सब का यूज सरलीकरण में होता है, जहाँ हम सरलीकरण लगाते हैं वहाँ होता है, औसत में होता है, काम समय चाल में होता है, क्योंकि वहाँ प्लस माइनस अक्सर आते रहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में आता रहता है, मतलब जहाँ प्लस माइनस आएंगे सब जगह ये काम देगा। और हमसे कहाँ गलती होती है, अधिकतर प्लस माइनस में ही होती है। तो जो हमारी कमजोरी है उसको हमें पहले दूर कर देना है, अपनी कमजोरियों को क्या कर देना है, दूर कर देना है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आज से ही और अभी से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये सोच लो। और जीरो से ज़्यादा कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नेचुरल तरीके से और स्पीड बनाएंगे, देखना आपको मैथ जरूर आएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि आज से स्टार्ट हो गया आपका वन डे एग्जाम का मैथ, जो कि एकदम जीरो बैकग्राउंड से है, बेसिक से है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल तरीके से आप लोग लगाओगे और ट्रिक भूल जाओगे लेकिन इसको भूलोगे नहीं। बस आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो कल बड़ा होगा, करीब 1 घंटे के ऊपर का या 1 घंटे का होगा। आज पहला दिन था इसलिए शुरुआत कम से ही होना चाहिए। आई बात समझ में। तो कल वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, यानी लेक्चर 1 घंटे का होगा। तो बस आज के लिए इतना है।